हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीटी क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। ठीक है, ये चैप्टर सेकंड है हमारा 9th क्लास का गणित मंजरी का। ठीक है, चैप्टर्स को करने से पहले हमें इनके इंट्रोडक्शन को देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमें कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो हम चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल में सबसे पहले आता है टर्म। टर्म क्या होता है? टर्म होता है टर्म या टर्म्स भी लिख सकते हैं। इट इज a algebraic एक्सप्रेशन। ये क्या होता है? कि algebraic एक्सप्रेशन होता है। बता दिया, ये क्या होता है? algebraic एक्सप्रेशन। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं। आप ले सकते हो जैसे 2x की पावर 0, 2 भी ले सकते हैं, इसको 2 भी कह सकते हैं सिंपल, क्योंकि समथिंग रेज टू पावर क्या होता है? 1 होता है, तो इसका आंसर 2 ही आएगा, है ना। तो इसको आप 2 भी कह सकते हो। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 3 भी ले सकते हो, 2x भी ले सकते हो, 3y भी ले सकते हो, 4z भी ले सकते हो, एक्सेट्रा, और भी कुछ ले सकते हो। ये सारे टर्म्स हैं जिसमें एक कोफिशिएंट होगा, एक वेरिएबल होगा। ठीक है, कुछ अगर हम कांस्टेंट लिख रहे हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ वेरिएबल के साथ कुछ पावर होगी, कुछ नहीं है तो मतलब 0 होगा उसका पावर, और 0 है तो वो 1 आएगा, वो अपने आप कांस्टेंट नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा है टर्म्स। ठीक है, फिर आता है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है हमारा चेन ऑफ टर्म्स। इन टर्म्स का चेन बना, चेन ऑफ टर्म्स। ठीक है, अब उससे पहले आप ये समझ लो कि कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे ये 3x + 1 है, ठीक है, तो इसमें कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जो वेरिएबल के साथ होगा उसे हम बोलेंगे कोफिशिएंट। ठीक है, और इसे हम बोलेंगे वेरिएबल, इसे बोलेंगे हम कांस्टेंट, जो फिक्स रहता है, जो नंबर फिक्स रहता है, ये कभी चेंज नहीं होगा, 1 ही रहेगा। लेकिन ये जो 3x है ये चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? अगर x की मैं बोल दूं वैल्यू 2 रखो तो ये 6 बन जाएगा, तो ऐसे ही चेंज हो रहा है, इसीलिए ये वेरिएबल है। ठीक है, ये वेरिएबल वैल्यू है कांस्टेंट, और कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट ये होता है हमारा कांस्टेंट। ठीक है, और इस पूरे को हम क्या बुलाएंगे? अगर हमने टर्म के साथ कुछ ऐड कर दिया तो उसको हम बुलाते हैं एक्सप्रेशन। क्या बुलाते हैं? एक्सप्रेशन। क्या बुलाते हैं? एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको हम पूरे को बोले। अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने टर्म के साथ कुछ ऐड कर दिया तो उसी को मैं बुलाऊंगी एक्सप्रेशन। ठीक है, और एक्सप्रेशन के साथ इक्वल टू में कुछ लगा दिया, जैसे 3x + 1 है, इक्वल टू में मैंने कुछ लगा दिया, मैंने 2 लगा दिया, तो ये इक्वल टू आया ना, तो इस पूरे टर्म को हम बोलेंगे, जो पूरा टर्म आएगा इसे हम बोलेंगे इक्वेशन। ये 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि इसमें क्या आ गया? इक्वल टू आ गया। एक्सप्रेशन और टर्म्स को जोड़ के विद इक्वल टू साइन, ये क्या बन गया? हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो ऐसे चलता है ये, इसे आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है, चेन ऑफ टर्म्स, टर्म्स की चेन होती है। जैसे मैं लिख रही हूँ 2x² + 3x + 2, तो इसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे। चेन बन गई ना, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो चेन बन गई। एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ टर्म, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पहला होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, तीसरा होता है ट्राइनोमियल, ठीक है, इसको हम थोड़ा इरेज करेंगे, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसे ट्राइनोमियल, और ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल।
मोनोमियल ये हो गया सिंगल टर्म, ठीक है। बाइनोमियल जैसे मैंने 2x + 1 लिख दिया तो ये बाइनोमियल हो गया, ठीक है। जैसे मैं लिख रही हूँ 3x, जैसे मैं लिख रही हूँ 3x² + 2x + 1 तो ये हो गया ट्राइनोमियल। इसमें 3 टर्म्स आ गए तो ये ट्राइनोमियल हो गया। अब पॉलिनोमियल मोर देन 3 टर्म्स, इसमें 3 से ज़्यादा, मोर देन 3 टर्म्स, 3 टर्म से ज़्यादा आएगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। जैसे मैं लिख रही हूँ 4x³ + 3x² + 2x + 2 तो ये 4 से ज़्यादा हो गया, 4 टर्म से ज़्यादा हमने कर दिए, ऑपरेशन लगा दिए, ऑपरेशन यानी प्लस माइनस डिवाइड जो भी करके हमने आंसर हुआ, ठीक है। मोर देन 3 टर्म्स तो उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। 3 टर्म से ज़्यादा अगर जोड़ रहे हैं तो उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। ट्राइनोमियल 3 टर्म्स होंगे, 1 2 3, बाइनोमियल 2 टर्म्स होंगे और मोनोमियल हमारा 1 टर्म होगा, ठीक है। अब करते हैं हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री को हम यहीं पे कर लेते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे हो गया, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, जैसे 2x³ + 3x² + 2 तो मैं पूछूँ इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, तो आप हाईएस्ट पावर पढ़ो इसे, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो देखो x की हाईएस्ट पावर 3 है, ये सब छोटे हैं, इसके पास 0 होगा, है ना, 2x की पावर 0 तभी तो ये 2 आया, ठीक है। तो इसकी डिग्री जो होगी, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी हमारी 3, ठीक है। अगला है, मैं दे देती हूँ कि 4x² + 3x + 2, ठीक है। तो इसमें क्या होगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री हो जाएगी इसकी 3, क्या हो जाएगी 3। अगर मैं ये दे दूँ 3x + 2 तो इसमें क्या हो जाएगी डिग्री पॉलिनोमियल की, इसमें हो जाएगी 1, वेरिएबल की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, चाहे कोई भी यहाँ पे आपका टर्म हो उसकी हाईएस्ट पावर आपको चेक करनी है, ठीक है। इनमें से जो भी हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 0 होगा, x की पावर 0 होगा तभी ये 2 आया, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। आगे हम थोड़ा पढ़ते हैं, लीनियर क्वाड्रेटिक, डिग्री में हमारे कितने टाइप्स की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आती हैं, सबसे पहले आता है आपका क्वाड्रेटिक, सबसे पहले आता है क्वाड्रेटिक, चलो लीनियर, पहला आता है लीनियर, दूसरा आता है क्वाड्रेटिक, तीसरा आता है क्यूबिक, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर में क्या आएगा, जैसे मैंने बता दिया, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी 1 होगी, जैसे मैं लिख दूँ 2x + 1 तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है x की 1, ठीक है। इसमें क्या होगी हाईएस्ट पावर 2x² + 3x + 1 तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी 2, ठीक है। या इसमें आ जाएगी आपकी, ये लिख देती हूँ 2x³ +
3x² प्लस 2x प्लस 2। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी 3 होगी, इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी 2 होगी, यहाँ कुछ नहीं है तो होगा 1, इसमें हाईएस्ट पावर होगी 1। क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ऐसे होता है ax प्लस 1, यानी कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, या ax प्लस b कांस्टेंट कुछ ना कुछ लिखेंगे हम यहाँ पे होगा ax² प्लस bx प्लस c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा इसका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। ये इस फॉर्म में लिखे जाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। इससे पहले आप चैप्टर 2 करें, इसका इंट्रोडक्शन जरूर देखें, ठीक है। और ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।